बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको अरशद शरीफ साहब के मुतालिक कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कीनिया की पुलिस ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और अब वो उस कहानी से भी मुकर गए हैं जिसमें वो बता रहे थे कि देखें जी, हम वो गाड़ी चोरी थी कि बच्चा एक अगवा हो गया था, हम उसके लिए खड़े थे तो नाके पे रुके नहीं हैं, तो इसलिए हमने फायरिंग की है और इसलिए सारा कुछ हुआ। अब वो एक नया मोड़ इस कहानी में आ गया है और एक नई बात कर रहे हैं कि नहीं जी, असल वजह ये नहीं है। अब वो खुद से सारा मलबा और इल्जाम अरशद शरीफ साहब और उनके ड्राइवर के हवाले से, जो भी खुरम उसके साथ था, उसके ऊपर लगा रहे हैं। अब अंदाजा करें, 13 से 14 गोलियां चली हैं। 13 से 14 गोलियों के ऊपर एक शख्स के सर में गोली लगी, उसकी शहादत हो गई। दूसरा बिल्कुल महफूज है, वो बिल्कुल ठीक है। और अब उल्टा जो शहीद होने वाला है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसको वहां पे किया जा रहा है। मैं आपको पहली बड़ी खबर यह दूंगा। दूसरा, पाकिस्तान के राना सनाउल्लाह ने, अब उनको क्या कहा जाए, अभी जनाजा भी नहीं उठा और उन्होंने एक नई तहकीकात, सोने की स्मगलिंग का जो ड्रामा और तमाशा है वो लगा दिया है और कहा जी हम उसकी तहकीकात करने वाले हैं, कुछ खौफे खुदा करें। और उसके बाद उनकी फैमिली ने पोस्टमार्टम करवाने का दोबारा फैसला किया है। और पिम्स अस्पताल ने पहले तो ये कहा कि देखें जी, हमारा सद खाना नहीं है, तो वहां पे उनको मुंतकिल किया गया, वो भी तफसील के साथ बताऊंगा। और फिर अमरीकियों का भी इस मामले में थोड़ा सा क्या हुआ है वो बताऊंगा। जरा उनकी अहलिया ने अब से थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की है, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि वो क्या अब बात जो है वो कर रही हैं और उनका इस बारे में क्या बताना है। जरा वो सुन लीजिएगा और उसके बाद हमें अंदाजा हो पाएगा कि जो उनकी अहलिया का ये मौकिफ है कि अब एक तो उनका दोबारा से पोस्टमार्टम होगा, वो तो हमारे सामने बात है। ये जरा अभी जवेरिया साहिबा ने क्या कहा है वो सुनिए जरा। अगर आज वो गए तो कल आपकी और मेरी बारी होगी। और प्लीज हमारी प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखिए, हमारे घर के बच्चों की पिक्चर्स ना लगाइए, सिर्फ बड़ों का इंटरव्यू लिया और बड़ों की चीजें जो है वो नशर करें। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वाज अ वेरी जेनरस पर्सन and we have lost the gem. I have request from the authority of Kenya and I have a concern with the UAE authority why they have asked to leave UAE. They asked to leave UAE from Arshad. That's a crime. They have sent him in a place and he is now a victim of all this terrorism. Journalism is not a crime. Please raise your voice, please. वो कह रही हैं कि टारगेट किलिंग हुई है और असैसिनेशन हुई है, इसलिए सब लोग जो हैं इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें आवाज़ उठानी भी चाहिए और ये हम सबका फ़र्ज़ भी है। मैं आपको अब तक ये बताना ये चाहता हूं कि उनका पोस्टमार्टम जो है एक वहां पे हुआ और उसके बाद उन्हें यहां पे भेजा गया, लेकिन उनकी फैमिली ने दोबारा से इस बात के ऊपर किया है कि उनका एक पोस्टमार्टम पाकिस्तान के अंदर भी किया जाएगा। पिम्स अस्पताल का 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है उस वहां पे बन गया है। उनकी जो उनका जस्तेखाकी है वो रात को इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा था, जिसके बाद अब उसको पिम्स के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया ने अब से थोड़ी देर पहले ये कहा था कि शायद पिम्स के अंदर उनका पोस्टमार्टम ना हो पाए क्योंकि वहां पे उनका सर्द खाना जो है उसके अंदर काम हो रहा है, वो फाल नहीं है। लेकिन आखिरी जो लम्हे तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनका जस्ते खाकी पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इम्कानात ज्यादा यही हैं कि वहां पे उनका हो जाए। अगर वहां पे ना हुआ तो फिर होली फैमिली अस्पताल में हो सकता है या दोबारा उनको जाना पड़ेगा कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन अब चूंकि जस्ते खाकी वहां पे मुंतकिल कर दिया गया है तो उसका मतलब है वहीं पे होगा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि उनकी तहकीकात जारी बात होना बहुत जरूरी है। अभी मैं पुलिस वाली कहानी बाद में बताऊंगा, जरा मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहता हूं कि तहकीकात के लिए नोटिफिकेशन रात को एक जारी किया गया था जिसमें एफआईए के एक जो शख्सियत हैं वो मौजूद थे और उसके बाद आईबी के एक शख्सियत शामिल थी और आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो साद अहमद साहब हैं वो उसका हिस्सा थे। लेकिन अब दोबारा से 26 तारीख की डेट के साथ एक नया नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान ने निकाला है, उसमें आईएसआई के नुमाइंदे को हटा दिया गया है और अब लेफ्टिनेंट कर्नल साद जो हैं वो उसका हिस्सा नहीं होंगे, जबकि एफआईए के अतर वही जो हैं वो हिस्सा होंगे। आईबी के उमर शाहिद हामिद साहब जो हैं वो इस 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी का हिस्सा होंगे। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की है वो कुछ मुनासिब नहीं है। कैसे, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। उसके इल्जामात उन्होंने इमरान खान के ऊपर लगा दिए हैं
ये बहुत गलत बात है। आपकी हुकूमत के अंदर 16 मुकदमात अरशद शरीफ साहब के ऊपर दर्ज हुए, आपकी हुकूमत के अंदर उनको मुल्क को छोड़ना पड़ा, आप इस तरफ ना जाएं, ये काम ना करें, इसका ये ना करें। और उसके बाद वो एक और जो उन्होंने बहुत गलत और बहुत गैर मुनासिब बात की है, उन्होंने कहा है कि निजी चैनल के एक सोने के कारोबार से मुंसलिक होने के मामलात को लेके हम उसकी तहकीकात भी करेंगे। यानी अरशद शरीफ साहब की मौत को, अरशद शरीफ साहब के वाक़े को वो अपने पुराने बुक्स या बदले और एक मखसूस चैनल से मुराद ARY है जी, वो सोने के साथ शुरू करते हैं और मरियम नवाज और उनका पूरा खानदान ये कहता आया है कि खानदान स्मगलिंग के साथ मुलव्वस है, तो इसलिए उनके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये बहुत गलत बात है। आप पहले से ही मुतनाज़ा बातें करके, इमरान खान का उससे क्या ताल्लुक है? इमरान खान को तो इन्फॉर्मेशन थी, मेरा भी कोई दोस्त होगा, मुझे भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं भी उसको बताऊंगा, मैं भी उसका खैर खा हूंगा तो मेरे खैर खा भी मुझे बताते रहते हैं। आप उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? और अभी जनाजा हुआ नहीं है और आप इस किस्म की हरकतों के ऊपर आ गए हैं। फिर रात को उन्होंने क्या किया है? रात को जब वहां पे जस्ते खाकी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा तो आपको पता है एयरपोर्ट से कितनी एम्बुलेंसेज निकाली गई? 5 एम्बुलेंसेज निकाली गई। और एक एम्बुलेंस जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल लगवा दिया और तासुर ये दिया कि जस्ते खाकी इसमें है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो नहीं था, गाड़ी मुख्तलिफ थी, गाड़ियां चेंज की। मैं शहरियार अफरीदी ने इस मौके पे क्या गुफ्तगू की है वो बताता हूँ। फिर आमिर मतीन साहब ने और उसके बाद फवाद चौरी साहब ने भी बातें की। जरा एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने क्या गड़बड़ किया वो जरा सुनिएगा। ये इतने बुज़दिल, इतने झूठे और मुनाफिक हैं, अल्लाह की लानत हो इन बदबख्तों पे। सबको पुलिस की गाड़ियों के साथ इस एम्बुलेंस के पीछे लगा दिया कि डेड बॉडी इसमें पड़ी है और ये एम्बुलेंस खाली है। अब आपने अब उस बेचारे की शामत आएगी। ये बदबख्त इनको आम लोगों को डराते हुए यार, यानी उसके पीछे गाड़ियां लगाई, तासुरी देने की कोशिश की, जस्ते खाकी उसमें ये खाली आए। सुबह आज जो फवाद चौरी साहब ने ट्वीट किया, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। रात के एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ की मैयत की दीदार के लिए खड़े थे, यूं लगा अथॉरिटीज मैयत से ऐसे खौफजदा थी कि गोया अरशद उठ ही बैठेगा। खुफिया वाले फिल्में बना रहे थे, एम्बुलेंस की जगह बार बार बदली गई कि लोग जमा ना हों, खौफ चेहरों से झलकता है। और आमिर मतीन साहब भी ये फरमा रहे थे कि घर में जो खुफिया वाले हैं या एजेंसियों के लोग हैं वो घर के अंदर भी वीडियोस बनाते हुए नजर आए। वो कह रहे थे अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब तो उसको छोड़ दिया जाए। अब ये सूरत हाल है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि वो क्या, उनकी पुलिस क्या बता रही है और इस कहानी में पूरा मोड़ क्या है। एक मैं आपको बात बताऊं कि उनका जनाजा कल दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर अदा किया जाएगा। और हम लाहौर के अंदर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम सारे दोस्त मिलके कल 2 बजे रेस कोर्स पार्क के अंदर उनका गायबाना नमाज जनाजा यहाँ पे उसका इंतजाम कर रहे हैं। तो अगर लाहौर में आप हूँ और अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा में शिरकत करना चाहते हो तो 2 बजे आप रेस कोर्स पार्क आ सकते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि GSU पुलिस जिसने अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है, जो उनके कत्ल की जिम्मेदार है, जिन्होंने खुद पहले माना कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का इशू है, यानी गलत शनाख्त का, अब वो झूठ बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई है और गाड़ी के अंदर से फायरिंग होने के बाद हमें उस गाड़ी के ऊपर फायर किया। अभी तक आपने देखा होगा, गाड़ी का मुआयना किया हो, कहीं पे ये नजर नहीं आ रहा गाड़ी के अंदर से फायर हुआ है। और अगर आपने उनकी शहादत को इतने घंटे गुजर जाने के बाद अभी तक क्या एक भी फैक्ट इस्टेब्लिश कर पाए हैं कि ये वो पिस्टल था, ये वो मुबैना तौर पे गन थी जिससे उन्होंने फायर किया और हम समझ जाएं गाड़ी के अंदर से फायर हुआ है, या फिर आपका एक पुलिस वाला सामने आया जिसको फायर लगा हो, या कोई आपने और बात की हो, बजाय इसके कि आप उसका बाकायदा प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें। अब आप झूठ बोलने पे गलत बात पे आ गए। इसीलिए हम कह रहे थे कि हमें कीनिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब शहीन साबाही साहब ने ट्वीट किया है, उनके मुताबिक वो गाड़ी जिसको हिट किया गया है, हम चाह रहे हैं किसी फोरेंसिक के US एक्सपर्ट से उसका एग्जामिन कराएं। हम ये उनकी फैमिली के साथ मिलकर इसकी कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो मेरे ख्याल से चीजें पकड़ी जा सकती हैं। अब हमारी टीम जा रही है, हमारी टीम के सवाल बड़े वैलिड होंगे, और चूंकि अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने उस खुरम के ऊपर बड़े तहफुजात का इजहार किया, तो जारी बात है ये पूरे का पूरा जो रैकेट है इसको पकड़ना पड़ेगा, इस पूरे मुद्दे तक जाना पड़ेगा। और उनकी हमशीरा ने भी असैसिनेशन और मर्डर का इसको नाम दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।